रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं अमित, आपका दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती एक बड़ा ही विस्तृत विषय है। हम इसमें किसान भाइयों के बारे में बात करते हैं। यूं तो इस खेती का आधार जैविक खेती और खेती में योग का प्रयोग है, लेकिन खेती से जुड़े और भी व्यवसाय हैं जो कि किसान भाई अपना सकते हैं। कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि किस तरह से बड़े पेड़ों को उगा करके उनका भी विक्रय किया जा सकता है ट्री ट्रांसप्लांटेशन के जरिए। ये अहम जानकारी हमें दी थी ब्रह्मा कुमार दिनेश रावत भाई जी ने। आज एक बार फिर दिनेश रावत भाई जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो आज हमें नर्सरी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम नर्सरी के व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। भाई जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बड़े पेड़ों के व्यवसाय की एक नई जानकारी दे करके हम सभी को उमंग उत्साह में लाया, उसी तरह से नर्सरी का एक व्यवसाय है जो कि बहुत पहले से प्रचलित है। तो किस तरह से किसान भाई, चूँकि किसान भाइयों का तो कर्तव्य ही है पेड़ों को उगाना, फसलों को उगाना, पौधों से बड़ा करीबी रिश्ता है उनका। जब हम नर्सरी की बात करते हैं तो इस व्यवसाय से किस तरह का फ़ायदा किसान भाइयों को मिल सकता है? इसमें सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि आज देश का वातावरण क्या है। जी। देश का जो वातावरण है, इसमें प्रोग्रेस या प्रगति का मतलब क्या है? नए नए सड़क बनना, नए टाउनशिप बनना, नए मकान बनना, नई फैक्ट्री बनना, नई इंडस्ट्रीज बनना। तो ये जितना भी नया काम होता है जी इन सब में लैंडस्केपिंग चाहिए। जी। सब कोई को हरियाली करना है। हाँ जी। और आज फैक्ट्रियों के लिए एक नियम है कि उनको 1/3 जमीन ग्रीनिंग करनी पड़ेगी। ओके। और कहीं भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, हाँ जी। तो जो भी वहाँ पे मकान खरीदते हैं जी। वो चाहते हैं कि वहाँ पे पूरी हरियाली हो। बिल्कुल। तो आज के दिन लैंडस्केपिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है जी। और बहुत तरह के पौधे चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया था कि लैंडस्केपिंग में बड़े बड़े पेड़ों की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी। बड़े पेड़ों के साथ छोटे छोटे झाड़ियों की, फूलों के जो बेड होते हैं, फूलों के बेड, घास लगाने की, ये सब की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है देश में। जी हाँ। तो किसान भाई जो हैं वो अपने जो शहर है या टाउन है वहाँ पे नर्सरी वालों से कनेक्शन बना करके ये उनके लिए काफ़ी तरह के प्लांट्स उगा सकते हैं। इनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, एक होता है ग्राउंड कवर। जी। ग्राउंड कवर होता है जो छोटे छोटे होते हैं और लैंडस्केप में पूरा कवर करने के काम में लगते हैं। ओके। एक ग्राउंड कवर होता है घास। हाँ जी। लेकिन हर जगह घास नहीं लगता है, ये छोटी छोटी जगह है। हाँ जी। और या लोग बाग घास नहीं लगाना चाहते हैं, जी। घास लोग बाग वहीं पे लगाना चाहते हैं जहाँ पे उनको लॉन बनाना हो। जी बिल्कुल। अगर लॉन नहीं चाहिए तो वहाँ पे लाल, नीला, पीला इस तरह का पेड़ लगा सकते जी हैं। हाँ, कई तरह के पौधे होते हैं। तो ये होते हैं ग्राउंड कवर। इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है और ये छोटे छोटे पेड़ बनते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ बनते हैं। और बहुत सहज है कि एक पेड़ से, एक झाड़ से सैकड़ों कटिंग बन जाती है। जी। और उसको सिर्फ काट करके एक पॉलीथीन की थैली में लगा देने से वो आराम से 1-1 रुपया करके बिक्री होते हैं। और एक दिन में एक आदमी कम से कम 1000 इस तरह के पेड़ बना सकता है। क्या बात। तो ये एक है ग्राउंड कवर। दूसरा होता है श्रब्स।
श्रब्स। और एक होता है हेज। ओके। हेज होता है जो जैसे एक पेवमेंट है, जी जी जी। रास्ता है, पगडंडी है, उसके दोनों तरफ हम लोग लगाते हैं करीब 1 फुट के, 1.5 फुट के, 2 फुट के, तो वो होते हैं हेज। उसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जी। डुरंथा है जो पीले पीले पत्ते होते हैं गोल्डन कलर के, जी डुरंथा, इस तरह के बहुत सारे हेज प्लांट्स होते हैं। जी। इनकी भी रिक्वायरमेंट, एक एक लैंडस्केप में लाखों हेज प्लांट और लाखों ग्राउंड कवर्स लगते हैं। जी। इसके बाद श्रब्स होते हैं। हाँ जी। श्रब्स में थोड़ी झाड़ी होती है, ऐसे 2 फुट की, 3 फुट की, 4 फुट की, तो ये श्रब्स की भी काफ़ी डिमांड है और ये भी किसान लोग कर सकते हैं। श्रब्स क्या है, श्रब्स बनाने में उनको 2-3 साल लग सकता है, ठीक है। और फिर वो लोग अगर इसको चालू करें तो फिर वो लोग क्या है कि जैसे फसल जो वो लोग उगाते हैं, फसल सिर्फ मौसम के समय होती है। हाँ जी। मान लीजिए कई जो है गर्मी में कट गई, उसके बाद खाली टाइम होता है। हाँ जी। उस खाली टाइम में वो लोग अपना टाइम जो है नर्सरी के लिए दे नर्सरी के काम में लगा सकते हैं। सकते। जी जी जी। वो लोग जो है शेड हाउस बना सकते हैं। शेड हाउस के लिए आजकल जो है शेड नेट्स आते हैं हरे रंग के, उससे धूप रुक जाती है। जी। तो वो 50% के भी आते हैं, 75% के। 50% माने 50% धूप रुक जाएगी, 50% धूप आएगी। ओके। 75% माने 75% धूप रुक जाएगी, 25% आएगी। इसी तरीके से 90% होता है। तो ओके। जब बहुत गर्मी का समय है तो 90% शेड नेट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या हो गया कि छाए वातावरण में हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। जिस तरह से हम टीन शेड या हाँ, सीमेंट के शेड लगाते थे, ठीक ये बात। ठीक उसी तरह का कार्य है। तो इसके नीचे गर्मी में भी वो अपने नर्सरी के पौधे उगा सकता है। जी। और फिर जो है जब गर्मी ख़त्म होती है तो फिर इन पेड़ों की काफ़ी डिमांड होती है, क्योंकि लैंडस्केपिंग का काम जाड़े में बंद होता है। जाड़े में जनरली बहुत जाड़ा पड़ता है तो पेड़ों की जड़ें खुश नहीं रहती हैं, ओके। तो उस समय लैंडस्केपिंग का काम कम होता है। तो उस समय किसान अपना प्रोडक्शन कर सकता है। खेत में भी काम, खेत में क्या है कि किसान को हर दिन काम नहीं होता है। जी जी। मान लीजिए एक किसान का परिवार है, तो जब बुवाई होती है, जुताई होती है, कटाई होती है, तब बहुत काम रहता है, जी। लेकिन बीच में उसको काफ़ी समय मिलता है। हाँ जी। तो इस समय में वो कटिंग और बीजों से कुछ उत्पादन कर सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, शहर की नर्सरी से संपर्क स्थापित करके इसको कर सकता है, उनको सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई कर सकता है। यहाँ से यहाँ पर उगा करके उन्हें बेचें और फिर इस तरह से कारोबार की शुरुआत हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाहूँ, एक ऐसे किसान भाई के नज़रिए से जिसे नर्सरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, वो यदि वो इस कारोबार को शुरू करना चाहें या इस कारोबार में हाथ डालना चाहें तो कैसे? ऐसा है कि नर्सरी के बारे में किसान को आइडिया नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। जी। क्योंकि नर्सरी का मतलब क्या होता है, छोटे डेलिकेट चीज को नर्स करना। जी। जैसे बच्चों को नर्स किया जाता है। जी जी जी। जब बच्चे पैदा होते हैं तो नर्स उसकी देखभाल करती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए नर्सिंग कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को हम जब नर्सरी स्कूल में भेजते हैं तो उनको नर्स किया जाता है। तो किसान जब धान उगाता है या गेहूं उगाता है या बाजरा उगाता है, कोई भी चीज़ उगाता है, तो छोटे पौधों की तो देखभाल करता है, तो बिल्कुल। नर्सिंग तो करते ही है। जी जी जी। अब ये जो नर्सिंग है लैंडस्केपिंग के पेड़ की, मैं कारोबार के नज़रिए से। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, किसान को सब मालूम है। जी। उसको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि ये पौधा तुम इस साइज के प्लास्टिक में करो, ओके। इसको ज़्यादा भारी मत बनाओ, क्योंकि नर्सरी वाले ज़्यादा भारी नहीं लेना चाहते, वो कम से कम मट्टी लेना चाहते हैं। ठीक ठीक।
तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, वो तो किसान को खड़े खड़े बता देने से समझ में आ जाएगा। किसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी, जी, सिर्फ जी। मुश्किल उसके लिए ये है मार्केटिंग। हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि भोले भाले किसान भाई यहीं पर थोड़ा सा धोखा भी खाते हैं और यहीं उन्हें चौकन्ना भी रहना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो इन्वेस्टमेंट में ऐसा है कि ये बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट से चालू हो सकता है किसान के लिए। जी, समझ लीजिए कि उसको सिर्फ पॉलीथीन के पैकेट खरीदने पड़ेंगे। जी, तो पॉलीथीन के पैकेट वो 1000 रुपये में करीब 10,000 पैकेट खरीद सकता है। जी, 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 बहुत सारे आ जाएंगे। बहुत सारे आ जाएंगे। तो प्लास्टिक के पैकेट में मट्टी भरना है और पेड़ों की कटिंग लगाना है और उसके बाद उसकी रोज सिंचाई करनी है। तो एक आदमी जो है आराम से रोज समझिए 500 से 1000 कटिंग लगा सकता है। जी, जी, जी। और मान लीजिए एक आदमी इसमें पानी देने में लग जाए, हाँ जी। क्योंकि पानी इसमें रोज देना पड़ेगा, कटिंग को रोज पानी देना पड़ेगा और उसको रोज देखना पड़ेगा हाँ जी, कि इसको सही धूप मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जड़ें ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई इसमें फंगस तो नहीं हो रहा है, कोई इसमें कीड़ा तो नहीं लग रहा है, इसका ठीक से ग्रोथ हो रहा है। तो 2 आदमी मिलके इसको आराम से कर सकते हैं। और बाकी रहा नर्सरी से योग करने का, तो ऐसा है कि ये प्रोग्राम तो सारे भारत में देखा जा रहा है। जी, तो इसका थंब रूल यही है कि वहाँ पे आसपास जो भी शहर है, हाँ जी, जो भी बड़ा टाउन है, वहाँ पे जो भी नर्सरियाँ हैं उनसे जाके वो लोग मिलें, जी। बात करें। जी, वो जो टाउन और शहरों में जो नर्सरियाँ हैं वो भी वो प्लांट अपने यहाँ नहीं बनाती हैं, वो भी वो प्लांट या तो आंध्र प्रदेश से लेके आती हैं या पश्चिम बंगाल से लेके आती हैं जी, या उत्तर प्रदेश में कहीं से लेके आती हैं। हाँ जी, तो अगर उनको वो पौधे पास में ही कोई देने वाला मिल जाएगा तो वो भी खुश होंगे। जी। उनको लॉरियों के द्वारा, ट्रकों के द्वारा बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। बहुत दूर से नहीं लाना पड़ेगा, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। और ये छोटे जो पौधे होते हैं, ये जब दूर से आते हैं तो इसमें मॉर्टेलिटी भी काफ़ी हो जाता है। जी, 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 उनका पर्यावरण भी बदल रहा है। हाँ, तो छोटे पौधे अगर लोकल में लोगों को मिल जाए तो लोग बाग भी खुश होंगे। तो इस तरीके से वो लोग नर्सरी में जाएं, वहाँ पे लोगों से बात करें, 1 नर्सरी 2 जितनी भी नर्सरी है, फिर वहाँ के मालिक से बात करें कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या तैयार करके दे सकते हैं। हाँ जी, फिर वो जो बताते हैं उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जी, 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 जी। देखिए, आपकी उपस्थिति से एक और व्यवसाय का अवसर उत्पन्न हुआ किसान भाइयों के लिए। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा चलते चलते कि इस व्यवसाय में कौन सी सावधानी उनको बरतनी है नर्सरी के अलावा, क्योंकि नन्हे नन्हे पौधों का ख्याल रखना है, उनको रोज़ देखना है, वो तो आप शेयर कर ही चुके हैं जानकारी। इस व्यवसाय में आने के बाद उनको क्या सावधानी और रखनी पड़ सकती है? इस व्यवसाय में देखिए, एक तो पेड़ पौधों की जो देखभाल है, मेरे ख्याल में किसान भाई उसमें कोई भूल चूक नहीं करेंगे जी, क्योंकि ये उनके संस्कारों में है। हाँ जी, तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो उनके लिए नया है। जी, बिल्कुल। वो तो इसी तरह की बात है जिस तरीके से एक दर्जी है, वो कमीज बनाता है, उसके पास में जे ले जाके बोलो कि कुर्ता बना तो बना देगा, कुर्ता बना देगा। कभी नहीं बनाया तो आज बना देगा। हाँ जी। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जी, बिल्कुल। बाकी जो है मार्केटिंग में उसको ये सावधान रहना पड़ेगा कि वो किसी भी नर्सरी से बात करे तो वो देखे कि डिपेंडेबल आदमी से बात कर रहा है। और सबसे बढ़िया होगा अगर वो उन नर्सरी से कुछ एडवांस लेकर के काम करे, जी, 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 उनसे ऑर्डर बुक कर ले, जी, तो वो नर्सरी वाले भी खुश हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये माल और किसी को नहीं देगा। हाँ, क्योंकि किसान भाई भी जो है जब माल तैयार होगा तो उसने एक नर्सरी से बात की लेकिन वो दूसरे को दे सकता है, ज़्यादा पैसा मिले। तो दोनों में एक म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों खुश रहते और हैं। एक रिश्ता बनेगा ईमानदारी का। तो ये एक सावधानी वो बरत सकते हैं। जी, जी, जी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा दिनेश भाई जी। आपका इतना अच्छा अनुभव है, निराला अनुभव है, और आप जब शो में आते हैं तो एक न एक व्यवसाय का अवसर उत्पन्न कर देते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। सभी किसान भाइयों की तरफ से एक बार पुनः धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो कुछ भी चर्चा हुई है, आइए सबसे पहले इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। नमस्कार। आज जो दुनिया की परिस्थिति है और जो दुनिया का वातावरण है, चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए त्राही त्राही मची हुई है। आज इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में सब कोई चाहता है उसके आसपास ग्रीनिंग हो। तो नर्सरी का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो आज के दिन काफ़ी रिलेवेंट हो चुका है। इससे इसके प्लांट्स जो बनेंगे वो शहरों में उसकी अच्छी डिमांड है। तो नर्सरी का व्यवसाय कोई भी किसान भाई कर सकता है, बहुत सहज है। आइए अब थोड़ा नर्सरी के बारे में भी देखें, नर्सरी के बारे में भी जानें। अब ये है नर्सरी, छोटे प्लांट्स की नर्सरी। प्लांट्स जो भी बड़े होते हैं वो छोटे से ही होते हैं, और जिस तरीके से नर्सरी का मतलब होता है बच्चों के लिए जहाँ पे नर्स किया जाता है, तो उसी तरीके से नर्सरी का मतलब है छोटे प्लांट्स को नर्स करके बड़ा करना। अब यहाँ पे बहुत तरह के प्लांट्स हैं। अब जैसे ये है, इसको केरला ग्रास बोलते हैं। ये सब जो हैं, ये सब मेनली काम आते हैं ग्राउंड कवर के हिसाब से, हेज बनाने के हिसाब से, बुश बनाने के हिसाब से, श्रब्स बनाने के हिसाब से, हैंगिंग पॉट्स बनाने के हिसाब से। अब जैसे ये है ड्रेसिना, ये जो है हेज बनाने के लिए, बड़ी बड़ी हेज बनाने के लिए, साइड का बैरियर बनाने के लिए अच्छा है। तो इसको लैंडस्केपर्स बहुत खरीदते हैं। इसी तरीके से ये भी है ड्रेसिना लॉन्गिफोलिया, इसकी भी बहुत डिमांड है। अब ये है आइपोमिया, ये छोटे छोटे बैग में तैयार किया गया है, और ये बैग 1000 रुपये में 10,000 मिल जाते हैं। इसमें इतनी सी मिट्टी लगती है और कटिंग करके डाल दिया। डालने के बाद इसमें पानी दे करके शेड नेट में लगा दिया। तो इसके प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। मेन प्रॉब्लम है इसकी मार्केटिंग के लिए। तो किसान भाइयों को मार्केटिंग का ठीक पूरा स्टडी कर लेना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारे प्लांट हैं। ये वडेलिया है, भृंगराज, और ये बहुत सुंदर ग्राउंड कवर है, और इसमें पीले रंग का छोटा छोटा फूल होता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसको ये बड़ा अच्छा प्लांट है। इसका क्रीपर भी बन सकता है, ग्राउंड कवर भी बन सकता है, और हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो नर्सरी वाले छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, और इसके बाद इसको नर्सरी में बड़े नर्सरी वालों को बेच सकते हैं। एक एक प्लांट वो लोग 2-2 रुपए का बेच सकते हैं। इसमें लागत, अगर कैश लागत देखें तो कैश लागत तो 25-30 पैसा से ज़्यादा की नहीं आती है। बाकी मजूरी जो लगती है वो लगती है। अगर घर के किसान जो खाली बैठे हैं, खाली समय में ये सब करें, तो वो मजूरी का एक अच्छा, उस समय का एक अच्छी मजूरी बन जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाते हैं, किस तरीके से इसकी प्लांटिंग करते हैं। ये छोटे बैग में ये बनाया जा रहा है। ये मिट्टी है, इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट किया हुआ है, थोड़ा कोकोपीट दिया हुआ है, जो कि ये मिट्टी हल्की रहे। एकदम कड़ी मिट्टी होने से मुश्किल है, क्योंकि उसमें फिर पानी का एरिएशन ठीक नहीं होता है। तो मिट्टी थोड़ी हल्की होनी चाहिए, थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए। इसमें हम लोग थोड़ा बालू मिला सकते हैं, थोड़ा कोकोपीट मिला सकते हैं। इस तरीके से मिट्टी तैयार करके इसमें जो है ये छोटे प्लांट, बड़े छोटे प्लांट को जो है डाल दिया, उसको ऊपर से मिट्टी डाल दी, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे,
पानी डाल करके इसको छाया में रखेंगे और 3 हफ्ते में ये बड़ा स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसको मार्केट में बेच सकते हैं। ये कटिंग एड है, इसमें टिप को डिप करके फिर जो है इसको लगा देते हैं। तो इसमें नीचे का पत्ता तोड़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पत्ते की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये नीचे के पत्ते हम लोग तोड़ करके इसको, इसमें क्या किया है कि हम लोग ने पहले से मिट्टी भर के तैयार कर लिया है और एक तरह का काम एक तरह से एक बार करने से जल्दी हो जाता है। तो पहले जो है सारा पैकेट लगा लिया, फिर उसमें मिट्टी भर दिया। अब इसके बाद सारी कटिंग एक्शन करके सबको जो है कटिंग एड लगा दिया और उसके बाद सबको एक संग लगा देंगे और इसके बाद जो है हल्का सा पानी दे देंगे, फिर इसको छाया में रख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये नर्सरी प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग अगर चाहते हैं कि थोड़ा वैल्यू एडिशन हो, हम लोग थोड़े बड़े पॉट में ये सबको ट्रांसफ़र कर लें तो हम लोग इसको ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं। अब जैसे ये छोटे प्लांट है, पेडिलेंथस नानू है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक पॉट में 4-5 लगा करके हम लोग इसको इस तरह का बना सकते हैं और ये बाज़ार में 15 रुपए तक का बिक्री हो सकता है। तो मिट्टी के पॉट मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये प्लास्टिक के पॉट भी बहुत अच्छे हैं। प्लास्टिक के पॉट में फ़ायदा क्या है, एक तो ये टूटते नहीं हैं, दूसरा ये रिसाइक्लेबल हैं। एक एक पॉट जो है 5 साल 7 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के छोटे पॉट में भी जो है बनाया जा सकता है, ये भी प्लास्टिक के पॉट हैं। तो इस तरीके से छोटे सीडलिंग बना सकते हैं, फिर कटिंग नहीं बीज से भी बना सकते हैं। बहुत पेड़ों के बीज होते हैं तो बीज को प्लांट करके भी हम लोग जो हैं पौधा तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट्स जो हैं पाम हैं और ये बीज से हुए हैं। ये कोकोट्रिनेक्स स्पिसा। तो इस तरीके से बीज से, पाम तो सिर्फ बीज से ही होते हैं, पाम जो है कटिंग से नहीं होते हैं, प्रूनिंग और कोई मेथड नहीं है। पाम का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है बीज, और बीज बहुत सहज से मिल जाता है। तो बीज को मिट्टी में डाल करके हम लोग उसको जर्मिनेट कर सकते हैं और तो पाम का प्रोडक्शन करना बहुत सहज है। वाटर प्लांट्स यानी कि पानी में होने वाले प्लांट्स, उनकी भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है और उनको करना बड़ा मुश्किल भी नहीं है। अब ये है निम्फिया, इसको वाटर लिली बोलते हैं, कितने सुंदर रंग हैं। तो इसको जहाँ भी हमारा तालाब वगैरह हो इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जैसे ये सब सुंदरबन के हैं, तो सुंदरबन के पेड़ सब जगह नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये सब कॉमन हैं, साइप्रस वगैरह ये सब कॉमन हैं, ये सब मिल सकते हैं। तो अपने पास जो वाटर बॉडी है, जो तालाब है, जो कनाल के किनारे का साइड है, उसमें इसको प्रोडक्शन करके पॉट में करके, ये सब सारे के सारे ये सब वाटर प्लांट हैं। ये कमल है, लोटस है, स्वॉर्ड प्लांट है, ये तो बड़े कॉमन हैं। इसको बंगला में होगला बोलते हैं। ये दूसरा इसको कचौड़ी पाना बोलते हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे बिक्री होता है। लेकिन बिक्री ऐसे नहीं होगा, इसको ठीक प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके इसको बिक्री करना पड़ेगा। ये देखिए कितना सुंदर लगता है। तो ये सब सारे ये वाटर प्लांट्स हैं। तो वाटर प्लांट्स का भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो इस तरीके से आप लोग ने देखा किस तरीके से सहज रीति से आप एक नर्सरी की स्थापना कर सकते हैं। आशा करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी और आपके व्यावसायिक जीवन में एक नया एवेन्यू हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते। दोस्तों, आज जब दिनेश भाई स्टूडियो में आए तो उन्होंने एक और व्यवसाय का अवसर हमारे लिए उत्पन्न कर दिया।
पिछली बार जब भाई जी स्टूडियो में आए थे तो उन्होंने एक नए व्यवसाय की जानकारी दी कि छोटे छोटे पेड़ ही नहीं, बड़े बड़े पेड़ भी बेचे जा सकते हैं उनकी देखभाल करके, और ये डिमांड में है लेकिन कोई सप्लाई नहीं कर रहा, इसीलिए व्यवसाय नहीं बन पा रहा है। और आप चाहें तो इसे व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। और इस बार जब भाई जी आए तो नर्सरी का व्यवसाय किस तरह से शुरू किया जा सकता है, एक ऐसा किसान भाई जिसे कुछ भी नहीं पता है कि इस व्यवसाय में कहाँ जाना है, किससे मिलना है, वो तमाम जानकारियाँ भी उन्होंने हमें दी हैं। तो हम यदि चाहते हैं तो इस व्यवसाय में कदम रख सकते हैं। कार्यक्रम में आज की चर्चा पर यहीं विराम लगाते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और पेड़ लगाएं, व्यवसाय करें। धन्यवाद।